हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल के विलोन इन हिंदी में। आज हम बात करने वाले हैं स्टेट बार काउंसिल यानी राज्य विधिक परिषद के बारे में। राज्य विधिक परिषद जो हर राज्य में अधिवक्ता को नियंत्रित यानी रेगुलेट करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। क्या आप जानते हैं कि एक एडवोकेट बनने के लिए सिर्फ लॉ यानी एलएलबी करना ही काफी नहीं होता है। आपको स्टेट बार काउंसिल में भी एनरोलमेंट करवाना पड़ता है और यहीं से शुरू होती है आपकी एक लीगल जर्नी। यह संस्था एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत बनाई गई है और इसका मुख्य काम होता है जैसे एडवोकेट्स का रजिस्ट्रेशन करना, प्रोफेशनल कंडक्ट को मेंटेन करना, डिसिप्लिनरी एक्शन लेना और लीगल प्रोफेशन की गरिमा को बनाए रखना। साथ ही ये संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अधीन काम करती है जो कि पूरे देश में लीगल प्रोफेशन को रेगुलेट करती है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे स्टेट बार काउंसिल का गठन कैसे होता है, इसके पावर्स और फंक्शन क्या होते हैं और ये एडवोकेट्स के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह टॉपिक एग्जाम और प्रैक्टिकल दोनों के लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। स्टेट बार काउंसिल तो स्टेट बार काउंसिल अधिवक्ता एक्ट 1961 के अंतर्गत स्थापित राज्य बार काउंसिल राज्य स्तर पर विधिक पेशे को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार स्वायत्त निकाय संस्था है। इसके प्रमुख कार्यों में योग्य अधिवक्ताओं का नामांकन, उनकी सूची का रखरखाव, कदाचार के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करना है और अधिवक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा करना शामिल है। धारा 6 राज्य बार काउंसिल के मुख्य कार्य। अधिवक्ता एक्ट 1961 के धारा 6 राज्य बार काउंसिल के मुख्य कार्य। प्रवेश और नामांकन, योग्य व्यक्तियों को अधिवक्ताओं के रूप में भर्ती कराना और अधिवक्ताओं की सूची को बनाए रखना, ये सभी कार्य राज्य बार काउंसिल के होते हैं। भी कोई स्टूडेंट अपना लॉ कंप्लीट कर लेता है, लॉ की डिग्री प्राप्त कर लेता है, उसके बाद उसे अधिवक्ता बनने के लिए सबसे पहले अपना जो एनरोलमेंट है वो राज्य बार काउंसिल में करवाना पड़ता है। ठीक है, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सबमिट करने पड़ते हैं। उनके वेरिफिकेशन के बाद ही आपका एनरोलमेंट स्टेट बार काउंसिल में होता है। सेकंड है अनुशासनात्मक कार्रवाई। अपने रिकॉर्ड में शामिल अधिवक्ताओं के खिलाफ पेशेवर कदाचार के मामलों को प्राप्त करना, उनकी सुनवाई करना और उनका निपटारा करना, ये भी राज्य बार काउंसिल का एक मुख्य कार्य है। जैसे कभी कभी कोई भी वक्ता होता है, चाहे कोर्ट रूम में, चाहे अपने क्लाइंट के साथ में, चाहे अपने सहयोगी के साथ में या किसी जज के साथ में, अगर कोई मिसकंडक्ट करता है, कोई कदाचार करता है तो उसके खिलाफ जो सुनवाई होती है वो राज्य बार काउंसिल सुनता है। ठीक है, लोग का निपटारा भी करता है। कार्यकारी उपाय, अधिवक्ताओं के लिए कार्यकारी योजनाएं बनाना जैसे कि पेंशन, बीमा आदि, और कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए भी ये सभी कार्य जो होते हैं समय समय पर जो कार्य राज्य बार काउंसिल द्वारा किए जाते हैं। अधिवक्ताओं के अधिकारों की रक्षा, अधिवक्ताओं के हितों एवं अधिकारों को सुरक्षा करना, आवश्यक होने पर कानूनी सहायता प्रदान करना भी राज्य बार काउंसिल का मुख्य कार्य है। जैसे कि अधिवक्ताओं को कभी भी आर्थिक सहायता की जरूरत होती है तो उन्हें उनकी मदद करना, ये भी, और उनके अधिकारों को सुरक्षित रखना, ये सभी कार्य जो हैं वो राज्य बार काउंसिल के हैं। विधिक सुधार, विधिक सुधारों को बढ़ावा देना और उनका समर्थन करना, विधिक विषयों पर सेमिनार और चर्चाओं का आयोजन करना, ये सभी कार्य भी राज्य बार काउंसिल के होते हैं। जिस तरीके से समय समय पर जो है हमारे नए नए कानून बनते हैं उनके लिए अधिवक्ताओं को अपडेट रहना पड़ता है, क्योंकि जब जिस तरीके से नए नए अपराध हो रहे हैं और नए कानून बनते हैं उन अपराधों को दूर करने को, अपराधों से निपटने के लिए, तो उन्हीं सभी जो अधिनियम बनते हैं, उन्हीं सभी एक्ट को जानने के लिए, उनको समझने के लिए अधिवक्ताओं को समय समय पर सेमिनार लगाए जाते हैं जिसमें उनका मार्गदर्शन किया जाता है। विधिक सहायता, लीगल एड, निर्धन और जरूरतमंद व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना भी राज्य बार काउंसिल का मुख्य कार्य है। जो भी गरीब लोग होते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, निर्धन होते हैं, जिनके पास में वकील हायर करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो उनके लिए जो फ्री लीगल एड बनाया गया है जहाँ पर उनको फ्री जो है कानूनी सहायता प्राप्त दी जाती है, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें समान रखता है और सभी व्यक्तियों को न्याय पाने का अधिकार भी है। तो उसी आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है, तो उस न्याय की पूर्ति के लिए राज्य बार काउंसिल को बनाया गया है और उसी के तहत
उस बार काउंसिल ने फिर लीगल एड को बनाया है और इसी का निर्माण किया है, जिसमें सभी गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य बार परिषद की प्रमुख शक्तियां। अर्ध न्यायिक शक्तियां। कदाचार के मामले से निपटने के लिए अनुशासनात्मक समितियों का गठन किया जाता है, जिसमें किसी भी अधिवक्ता के द्वारा किया गया कोई भी कदाचार की शिकायत आती है तो उनके जो खिलाफ मुकदमे होते हैं वो राज्य बार काउंसिल ही सुनती है और उनका निपटारा करती है। नियम बनाने की शक्ति। अंकन, निधियों के प्रबंधन और दिन प्रतिदिन के प्रशासन के संबंध में नियम बनाने की शक्ति वो राज्य बार काउंसिल की है, क्योंकि प्रत्येक राज्य की अपनी एक बार परिषद है, ठीक है। उसी के अंतर्गत सभी जो विद्यार्थी होते हैं लॉ करने के बाद में अपना एनरोलमेंट करवाते हैं, जिसके आधार पर वे ऑल इंडिया बार एग्जाम की तैयारी करते हैं और उसके बाद में उसे पास करने के बाद में भारतीय विधिक परिषद यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर अपना एनरोलमेंट कराने के बाद ही वो एक अधिवक्ता के रूप में कार्यरत होता है। समय समय पर राज्य बार काउंसिल अधिवक्ताओं से संबंधित, उनके अधिकारों से संबंधित, उनके कर्तव्यों से संबंधित नए नए नियम भी बनाती है। प्रशासनिक शक्तियां। कार्यकारी समिति, नामांकन समिति और कानूनी सहायता समिति जैसी समितियों का गठन करने की शक्ति भी राज्य बार काउंसिल की है। जब भी कोई कदाचार की शिकायत या कोई नामांकन से संबंधित या कोई भी सहायता अगर अधिवक्ताओं के लिए है तो उसके लिए जो समितियां बनाई जाती है उनका गठन करती है और उनके लिए नए नए नियमों का भी निर्धारण करती है। कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अधिकार। वकीलों के कदाचार के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने और कानूनी सहायता कार्यक्रमों का प्रबंधन करने की शक्ति भी राज्य बार काउंसिल के अंतर्गत ही आती है। निधि प्रबंधन। परिषद के पास आने वाले कोष का प्रबंधन और निवेश करने की शक्ति भी राज्य बार काउंसिल के अंतर्गत ही आती है। चुनाव संचालन। अपने सदस्यों और पदाधिकारियों, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव कराने की शक्ति भी राज्य बार काउंसिल के है। वो अपने सभी सदस्यों के साथ मिलकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव कराने की शक्ति रखती है। तो आखिर में देखते हैं स्टेट बार काउंसिल का महत्व और निष्कर्ष। राज्य बार काउंसिल यानी राज्य विधिक परिषद भारत में अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत बार काउंसिल विधि पेशे की संरक्षक है। अपने नियामक, अनुशासनात्मक और शैक्षिक कार्यों के माध्यम से ये सुनिश्चित करती है कि अधिवक्ता कानून के शासन, पेशेवर नैतिकता और जनहित का पालन करे। एक सशक्त और जवाबदेह बार काउंसिल स्वतंत्र, कुशल और विश्वसनीय न्याय व्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। विधि के छात्रों, वकीलों और यहाँ तक कि आम नागरिकों के लिए भी न्यायपालिका की शक्तियाँ और जिम्मेदारियों से अवगत होना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हमारा ये स्टेट बार काउंसिल यानी जो राज्य बार काउंसिल का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट कर सकते हैं, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो से आप तुरंत जुड़ सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।